4.2 में सबसे पहले यही चीजें काम में आती है कि अपने को एंगल का मान पता होना चाहिए, कितने डिग्री पे कितना है। ठीक है, सबसे पहले अपन एंगल ए लेते हैं। ठीक है, एंगल ए का मान देखेंगे अपन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 कोण पे है, अपन मान देखेंगे किस किस का। साइन ए, कोसेक, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक। कुछ भी नहीं है इनमें, है ना, सिर्फ सिंपल है कि साइन ए का मान याद रखो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि साइन ए का मान, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। ऐसे ही इसका उल्टा कर दो। अब लास्ट से शुरू करो, शुरू तक ले जाओ। ठीक है, यानी कि कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान, यानी ये 1 हो जाएगा। ठीक, कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, यानी ये वाला। ठीक, कोस 45 का मान कितना हो जाएगा, ये वाला √45, 1/√2। ठीक, कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री वाला 1/2। ठीक, और कोस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये है उल्टा हो गया। यानी साइन में एक तरह से अपन दो चीज देख सकते हैं यहाँ पे। एक चीज तो ये कि साइन में तो मतलब एंगल का मान बढ़ता है, तो ये इसका साइन का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, वो कोस के मान कोस के अंदर कोण का मान बढ़ता है, एंगल का मान बढ़ता है, तो इसका मान कोस का मान कम होता जाता है। और एक चीज ये देख सकते हैं कि ये देखो 45 डिग्री पे सिर्फ साइन और कोस हमेशा बराबर होते हैं, इसके अलावा कभी भी बराबर नहीं होते हैं। ठीक, ऐसे टेन निकालेंगे तो साइन ए अपॉन कोस है। ठीक, साइन ए अपॉन कोस है यानी 0.1 0 हो जाएगा। ठीक, 1/2 अपॉन, ठीक है, अपॉन √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब 45 डिग्री में निकालेंगे तो इन दोनों को भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही tan 60 का मान निकालेंगे तो इन दोनों को भाग दे देंगे, √3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही tan 90 का निकालेंगे तो 1/0। 1/0 क्या होता है, कोई अपरिभाषित संख्या नहीं होती है। 1/0 कोई मान नहीं होता, इसलिए इसको क्या कह देंगे अपन, नॉट डिफाइंड, यानी यह परिभाषित नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कोट ए क्या होता है, कोस अपॉन साइन ए। ठीक, कोस अपॉन साइन ए यानी पहले देखो 1/0 पहले बन गया, तो पहले बन गया तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, बाकी तो टेन वाला उल्टा ही कर दो, सारा का सारा उल्टा हो जाएगा टेन का मान। ठीक, जब टेन का मान उल्टा कर देंगे 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3, 45 का मान 1, 60 का मान 1/√3 और 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे सेक का मान 1/cos होता है, 1/cos कर देंगे इनको 1/1। ठीक है, 1/√3/2 यानी 2/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सारा, यानी cos वाला मान सारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, ये 1/2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 तो फिर से नॉट डिफाइन आ गया, यानी ये परिभाषित नहीं है फिर से, यानी इसका कोई मान ही नहीं होता है। cos की बात करें तो 1/sin होता है। ठीक है, 1/sin तो पहले मान में साइन में तो 0 नीचे आ जाता है, यानी 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, यानी परिभाषित नहीं है फिर से। बाकी ये ऐसा देखिए 1/2, 1/1/2। ठीक, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ऐसे 45 डिग्री पे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 60 डिग्री पे 2/√3 हो जाएगा और 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन में यही काम में आएंगे, आपको बस ये सारणी याद रखनी है। इसमें भी आप अगर साइन से रिलेट कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि साइन अकेले ही है ना, सारे मान निकालने में सहायता कर देगा। पहले में आता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का पहला क्या है, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। ठीक है, इनका मान रखते हैं। बस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो इनका कुछ नहीं किया, अभी एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो पहले तो गुणा कर देते हैं, √3/2 √3/2 गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा, √√ तो हट जाएगा और 3/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 गुणा होंगे तो 1/4। ठीक, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 3 + 4 हो गया। ठीक, 4/4 कितना हो गया, 1 हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो 2 × 10 पे तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर 1। ठीक है, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इंटू, अब देखो ये तो 2 × 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, तो 2 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्या है इसका, cos 45 बटा sec 45 cosec 45। ठीक है, अब एक एक स्टेप को ध्यान से देखना। ठीक है, cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। ठीक, प्लस cosec 30 डिग्री का मान कितना है, 2 होता है। अब कुछ नहीं किया, अपने को नीचे वाले में एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, इस वाली संख्या का अपने को एलसीएम लेना है। ठीक है, इस वाली संख्या का एलसीएम कर लेंगे तो √3 आ जाएगा एलसीएम। ठीक, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का 2 ऐसा प्लस √3 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 2 + 2 √3। ठीक, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाला ऐसा रखेंगे। ठीक,
अब कुछ नहीं करना अपने को, वन टर्म और 4 टर्म को गुणा करना है और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को गुणा करना है, ठीक है। तो 1 टर्म यानी √3 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक, प्लस ये √2 यहाँ आके यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यानी 2 इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे पहले तो, है ना, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 + √3 बन जाएगा, ठीक। और ये √2 है ना यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। अब अपने कुछ नहीं किया, अब √2 को अंदर गुणा कर दिया, ठीक, यानी √3/2 इंटू, ठीक है। अब √2 को 1 से गुणा किया तो √2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस √3 से गुणा किया तो √6 आ जाएगा, ठीक। अब इसकी अगली स्टेप में क्या किया आपने, √3/2 √2 + √6 है, इसके विपरीत से गुणा कर दिया, यानी √2 - √6 से गुणा कर दिया, ऊपर और नीचे अंश और हद दोनों को गुणा करना है, ठीक है, ठीक है। तो √2 - √6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखो √2 - √6, अब ये देखो a + b a - b बन गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है, a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ये किया आपने, ठीक है। तो ये वाली स्टेप तो ये वाली हो गई, ठीक। अब इसके बाद में अगली स्टेप में देखते हैं, √3 को अंदर गुणा कर दिया, √3 को अंदर √2 से गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा, माइनस √6 से गुणा करेंगे तो √18 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 2 और √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और √6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 6, ठीक। अब देखो √6 माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो √9 × 2, ठीक, अपॉन 2 × -4 बच गया यहाँ पे, 2 - 6 में से -4 बच जाएगा, ठीक है। तो नीचे तो क्या हो गया 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, यानी माइनस का 8 हो गया, ठीक। ऊपर क्या हो जाएगा √6 माइनस, ठीक है, √6 माइनस ऐसा कैसा, ठीक है। 9 को बाहर ले लेंगे √6, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक, 3√2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ऊपर वाली संख्या में भी देखो है ना, इसमें से माइनस को ले लेंगे पहले, है ना, क्योंकि नीचे भी माइनस आ रहा है, अपने को माइनस तो हटाना है, माइनस नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाले से भी माइनस को मिलेंगे, माइनस तभी कटेगा जब ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो, ठीक। माइनस को मिलेंगे तो ये क्या जाएगा, जो प्लस की थी वो तो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी, यानी √3√2 है ना, वो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और √6 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस इंटू 3√2 माइनस √6 अपॉन -8, ठीक है। तो अभी यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3√2 -6 अपॉन 8 sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले अपन इनका मान रखेंगे, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है वही 2/√3 होता है, प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं कर रहे अपन, क्या है ऊपर भी एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 2 और √3 एलसीएम में गुणा हो जाएंगे, ठीक है, एंड 2√3, ठीक। अभी एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा √3 प्लस 2√3 - 4, ठीक है। इसके अलावा नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 2√3, इसमें भी एलसीएम को सोल्व करेंगे तो 4 + √3 + 2√3, ठीक। अब ऊपर वाले को देखो √3 + 2√3 कितना हो गया 3√3 हो गया, ठीक, -4, ठीक, अपॉन 2√3। अब ये देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक, उल्टा हो जाएगा तो 2√3 ऊपर आ जाएगा, और ये देखो 4 + √3 + 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, तो अपन क्या लिख देंगे इसको 3√3 + 4, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया अपने पास, और अपने पास क्या आ गया 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4, ठीक है। अब देखो 3√3 + 4 नीचे वाला इससे माइनस करके गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा a - b यानी a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। नीचे देखो a + b a - b यानी a² - b² बन जाएगा, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab होता है, ठीक है। तो a² का मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² का मतलब 4² माइनस c मतलब 2ab का मतलब क्या हो जाएगा 2 × 4 × 3√3, ठीक है, अपॉन, ठीक है, a² 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 27 - 16, ठीक। अब इसके आगे देखो 3√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 आ गया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 जाएगा, 16 आ गया, ठीक है। और ये देखो 4 दूनी 8, 8 ये 24, 24√3 आ गया, ठीक है, 24√3 आ गया अपॉन 11 आ गया, ठीक है। 27 में 16 निकालेंगे तो 11 बचता है, ठीक है। अब देखो 27 + 16 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43 - 24√3/11, ये आंसर है अपना। 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम मान रखेंगे cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है, 5 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1 का होल स्क्वायर अपॉन sin 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसको,
5 इंटू, ठीक है, अब ये देखो 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है, तो 4/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, ठीक, अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 5, इसको गुणा कर देंगे आपस में, 5/4, ठीक है, प्लस 4 चौके 16, 16/3, ठीक है, माइनस 1 अपॉन, अब देखो नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो नीचे ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास 12 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, तो 4 × 3 = 12, 3 को गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 × 3 = 15, ठीक है, ऐसे 3 चौके 12, 4 बार भाग गया, ठीक है, और 4 को 16 से गुणा करेंगे 64, ठीक है, अब यहाँ पे इसको सीधा 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये अपने पास आ गया, ठीक, ये देखो 4/4 बन गया नीचे, ठीक। अब ये देखो 15 में से 12 निकालेंगे सबसे पहले, तो 3 बच जाएगा, 3 64 पे जोड़ देंगे तो 67 आ जाएगा, ठीक है, तो 67/12 अपने पास आ जाएगा, और नीचे क्या हो गया 1 हो गया, ठीक, तो आंसर आ गया अपना 67/12। 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 = 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो अपने को ऑप्शन दे रखा है साइन, इसका वैल्यू क्या आएगा, मान क्या आएगा, ठीक है, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30, ठीक है, तो अपन सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। 2 × tan 30 का मान कितना 1/√3 हो जाए, अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, यानी 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो इसका होल स्क्वायर ओपन किया, कुछ नहीं किया, ऊपर देखो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 2/√3 ऐसा, ठीक है, प्लस 1 प्लस अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन ये देखो 2/√3 ऐसा वैसा अपॉन, ठीक है, इसका एलसीएम लिया 3 लिया, ठीक है, 3 + 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसी स्टेप को आगे लिखा 2/√3, नीचे क्या हो गया 4/3, ठीक है। अब देखो इसमें वो का वही करना है अपने को, फर्स्ट और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो 2 × 3 ऊपर आ जाएगा, अपॉन √3 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से 4 को निकाल से काट सकते हैं अपन 2 बार, ठीक, √3 से 3 को काट सकते हैं कितनी बार, √3 बार, क्योंकि ऊपर 3 क्या होगा, √3 × √3 लिख सकते हैं उसको, तो एक √3 कट जाएगा, एक √3 बच जाएगा, ठीक, तो अपने पास क्या आ गया √3/2, ठीक, इक्वल टू क्या है, √3/2 किसका मान हो सकता है, तो cos 30 का मान हो सकता है या sin 60 का मान हो सकता है, अपने ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, तो अपने ऑप्शन में sin 60 दे रखा है सबसे पहले, cos 30 कहीं पे दे नहीं रखा, तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है अपने को 1 - tan square 45 अपॉन 1 + tan square 45, अपने पास ऑप्शन है tan 90, 1, tan 45 और 0, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे 1 - tan 45 का मान कहता होता है 1 होता है, ठीक है, तो 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो 1 - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर तो आ गया 1 - 1, नीचे होगा 1 + 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0/2 आ जाएगा, ये तो है ना, ठीक है, तो 0/2 कितना होता है, 0 होता है, तो अपना आंसर आ गया डी, तो सेकंड में आएगा डी ऑप्शन। दूसरे तीसरे में क्या दे रहा है वो, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू, यानी यह सत्य है, ठीक है, व्हेन जहां a का मान अपने को दे रखा है, ठीक है, यानी 0 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, अपन सब कोण का मान रख के देख लेंगे इसके अंदर, क्यों पता नहीं है अपने को यार sin 2a = 2 sin a किसके ऊपर होता है, ठीक है, तो अपन सबसे पहले 0 रखते हैं, ठीक है, एक ही जगह, तो sin 2 × 0 = 2 sin 0, ठीक है, तो sin 2 × 0 क्या हो जाएगा, sin 0, और sin 0 का मान कितना हो जाएगा 0, तो 2 × 0, ठीक है, अब sin 0 का मान 0, तो 0 = 0, अपना ये तो सही बात है, ठीक है। अब देखो साइन पहले दूसरा 30 डिग्री रखेंगे, 2 × 30 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री, ठीक है, 30 × 60, ठीक है, तो sin 60 डिग्री और 2 × sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 से 2 से 2 कट गया, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है, और sin 30 की 60 का मान कितना है, √3/2, ये तो इक्वल टू बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो अपन नॉट इक्वल टू लगा देंगे, यानी क्रॉस में कैंसिल कर देंगे इसको, यानी ये बराबर नहीं है, ठीक। अब देखो sin 2 × 45 डिग्री = 2 sin 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो sin 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री, ठीक है, और 2 × 1/√2 होता है 45 का मान, तो ये sin 90 का मान 1 होता है, और इसका मान कितना जाएगा, यहाँ से √2 से 2 को काटेंगे तो √2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, तो 1 नॉट इक्वल टू आ गया हमें √2, क्योंकि 1 और √2 तो बराबर हो ही नहीं सकते, ठीक। sin 2 × 60 डिग्री, ठीक है, = 2 sin 60 डिग्री, sin 60 का मान कितना था, √3/2, ठीक है, इंटू यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 से 2 कट गया और √3 आ गया इधर, तो ठीक है। अब इधर देखो sin 120 आ गया, 120 तो वैसे तो आप ऐसे छोड़ सकते हो क्योंकि आपकी तो अभी है ही नहीं 120, ठीक है, और वैसे हल भी कर सकते हो, sin 90 - 30 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, sin 90 + थीटा हो या 90 - थीटा हो, वो cos थीटा होता है, ठीक है, तो cos 30 डिग्री होगा, ठीक है, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 इज नॉट इक्वल टू √3, यानी तो सत्य हो ही नहीं सकता, यानी कि अपने को सिर्फ 0 डिग्री पे मान बराबर हो रहे हैं, तो इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री का मान हो जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री।
दे रहे अपने को 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहे अपने को cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30, ठीक है। तो अपन देखते हैं, ठीक है। 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किया अपन ने, ठीक है। तो ये तो 2/√3 हो गया ऊपर वाला, तो ठीक है। नीचे वाले को इसका होल स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1/3, ठीक। अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं किया अपने, ऊपर वाला ऐसा ऐसा, नीचे वाला 3 माइनस 1/3, ठीक है। 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो 2/√3 अपॉन 2/3, ठीक है। अभी वो का वही करना है अपने को, फिर से है ना कि पहली और फोर्थ को मल्टीप्लाई करना, पहली फर्स्ट और फोर्थ टर्म और सेकंड और थर्ड टर्म, ठीक है। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से ये 3 कट जाएगा √3 टाइम्स, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया √3 आ गया, ठीक है। अब देखो tan 60 और cot 30 दोनों के ऊपर √3 होता है, तीनों मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रखा अपने को, यहाँ पे ऑप्शन देगा tan 60, तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दे रखा है, ठीक है। और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 को क्या लिख सकते हैं अपन, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। तो इसको tan 60 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो tan से tan को तो काट देंगे, ठीक है। और ये क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 बचेगा। इसे इक्वेशन नंबर अपने फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक। अब देखो इसको tan को tan से काट दिया और ये क्या बचेगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे अपन, ठीक है। जोड़ देंगे तो जोड़ने का क्या तरीका होता है, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखो b प्लस का है माइनस का है, यानी अलग चिन्ह का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और 60 और 30 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2a इक्वल टू 90, ठीक है। a इक्वल टू 90 का अपोन में चला जाएगा 2, ठीक है। a इक्वल टू आ गया अपने पास 45, ठीक है। अब इक्वेशन 2 से, ठीक, इक्वेशन 1 या 2 से किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 से, ठीक है। इसमें 45 को एक और रख दिया, ठीक है, प्लस b इक्वल टू 60। अब देखो 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 हो जाएगा, और b का मान आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखो a और b का मान तो अपने वो आ गया, और प्रश्न में एक और क्या चीज दे रखी है कि a प्लस b का मान क्या होता है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ के देखो इनको, 15 और 45 कितना होता है, 45 और 15 कितना होता है 60 होता है, ठीक है। 60 0 से 90 के बीच में आ रहा है, यानी वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन 0 से a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, यानी a प्लस बी का 0 से 90 के बीच में मान आ रहा है, सही बात है। या फिर 90 भी हो सकता है, ऐसा दे रखा है इसमें, ठीक। तो ये सही आ रहा है, प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। अब ये कब सत्य हो सकता है, ठीक है। a प्लस बी का मान अपने कुछ भी रख सकते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। देखो मान लेते हैं कि अपन a प्लस बी का मान a का मान 30 ले लिया और b का मान 60 ले लिया, देख एक बार चेक करके देख लेते हैं कि हो सकता है क्या ऐसा, ठीक है। तो होगा तो देखो सभी पे होगा, क्योंकि इसने कोई प्रॉपर कंडीशन तो दे नहीं रखी कि ए का मान ये रख सकते हैं, बी का मान ये रख सकते हैं, ये तो दे नहीं रखा। तो अपन देखते हैं चेक करके, ठीक है। तो ए का मान 30 और 60 हो गया, ठीक है। तो साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। अब देखो 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। साइन 90 इक्वल टू 1/2, ठीक है। 30 का मान, ठीक है, और 60 का मान √3/2, ठीक है। अब साइन 91 1 तो कभी इसके बराबर हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है क्या, कब, जब इन दोनों का मान 0 जाए, a बराबर b इक्वल टू 0, ठीक है। 0 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 0, ठीक है। साइन 0 जाने सबका मान 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही कंडीशन स्थिति में हो सकता है ऐसा, ठीक है। लेकिन इसने प्रश्न में बता ही नहीं रखा है कि इनका मान 0 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा, ये अपने पास स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट है ये। देखो कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, ठीक है। ऐसे बोला है कि थीटा का मान बढ़ाने पे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि साइन 0 पे मान 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/2 होता है, और 60 पे √3/2 होता है, 90 पे 1 होता है, ठीक है। तो ये तो बढ़ रहा है, यानी कि थीटा का मान बढ़ाने पे ये इसका साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, तो ये अपना स्टेटमेंट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। रखा है कि अपने को एज द थीटा कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, यानी ऐसे बोल रहा है कि थीटा को बढ़ाने पे है ना कोस थीटा मान भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अपन देखते हैं कि 0 डिग्री पे 1 आता है, और 30 डिग्री पे √3/2 होता है, 45 पे 1/2 आता है, और 60 पे 1/2 आता है, और 90 पे 1 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो 1 से 0 गया, तो घट रहा है, ठीक है। ये तो लेस जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। कोट ए मतलब a इक्वल टू 0 पे, ठीक है। a इक्वल टू 0 पे कोट नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो अपन देखते हैं कि इसको सबसे समझने का सबसे सरल तरीका है कोस साइन में बदलो, ठीक है। तो कोट ए होता है कोस ए अपॉन साइन ए,
कोस जीरो का मान कितना होता है 1 होता है और साइन जीरो का मान कितना होता है 0, ठीक है। तो कोस जीरो का मान कितना जाएगा कोस 0 अपॉन साइन 0, तो 1/0 तो 1/0 तो हमने देखा कि 1/0 तो प्रीवियस ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया अपने पास, सही बोल रहा है ये अपनी प्रश्नावली 8.2 पूरी होती है।